जी तो हम इस लेआउट प्लान पे थे। द फील्ड प्लान एंड यील्ड आर गिवन बिलो। फील्ड प्लान है, सिर्फ यील्ड नहीं है इसमें। इस गिवन तो ये ब्लॉक 1 में मैंने 3 मेन प्लॉट लिए। ये पहला मेन प्लॉट है, इस पे मैंने A2 असाइन किया रैंडमली, जो मेरे पास एट रैंडम स्लिप पेपर के थ्रू सिलेक्शन हुई जिस लेवल की, उसको मैंने पहले असाइन कर दिया। फिर दूसरे नंबर पे A1 मेरे पास आया, उसको दूसरे प्लॉट पे अप्लाई कर दिया। तीसरे नंबर पे A3 मेरे पास आया, तो मैंने थर्ड प्लॉट पे A3। लेकिन जब मैं ब्लॉक 2 में सिलेक्शन के लिए गया तो अगेन 3 प्लॉट मैंने लिए। पहले प्लॉट में ये सिर्फ फर्स्ट जो नजर आ रहा है ये नहीं, ये पूरे का पूरा, मैंने नीचे कहा है कि ये नीचे कोई सब प्लॉट नहीं, ये पूरे का पूरा एक प्लॉट है जिस पे मैंने टैग लगा दिया कि इस पे मैंने A1 अप्लाई करना है, ये पूरे प्लॉट पे। फिर मैंने A3 दूसरे नंबर पे सिलेक्शन हुई, तो इस पूरे प्लॉट में A3 मैंने अप्लाई कर दिया। फिर A2 मैंने अप्लाई कर दिया। सिमिलरली ब्लॉक 3 में पहले A3 की सिलेक्शन हो गई, तो इस पूरे प्लॉट पे मैंने A3, फिर A2, फिर A1। अब जब मैंने वैरायटीज के लेवल देखे तो वो मेरे पास 4 थे। अब मैंने क्या किया, हर एक ब्लॉक के अंदर पहला प्लॉट लिया, इसके 4 सब प्लॉट बना लिए, 1 2 3 और 4। ये जहां से लेके जहां तक एक प्लॉट था। ये तो बाहर टैग नंबर लगा हुआ है कि A2 इस प्लॉट में जो है अप्लाई किया गया, A1 इस प्लॉट पे अप्लाई किया गया। अब मेरे पास 4 लेवल थे बी फैक्टर के, तो मैंने 4 सब प्लॉट बना लिए। हर एक के चूंकि लेवल बराबर होने हैं, हर एक लेवल ए के हर लेवल पे बी के लेवल इक्वल, तो सो हर एक के 4 4 प्लॉट सब प्लॉट मैंने बना दिए। आल दो मेरे पास 36 प्लॉट बने हैं, लेकिन वहां पे भी 36 थे फैक्टोरियल में। वहां पे हमने पहले प्लॉट में A1 A2 A1 B1, इधर A1 B2, इधर A2 B1 आ सकता था। वो सारे के सारे 12 के 12 प्लॉट में ये नहीं था कि कौन सा मेन है कौन सा सब है, वो सब के सब जो है वो स्प्लिट किए हुए थे। लेकिन जहाँ पे पहले A2 एक मेन प्लॉट, फिर उसके 4 हिस्से किए, सेकंड में भी 4 पोर्शन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और इसी तरह ब्लॉक 3 के तीनों प्लॉट्स के 4 4 पोर्शन। अब मेरे पास 4 वैरायटीज हैं, B1 B2 B3। ये भी रैंडमली मैंने 4 स्लिप पेपर बना ली, 1 स्लिप पेपर फॉर ईच वैरायटी। B1 के लिए एक, फिर B2, फिर B3, फिर B4। उनको फोल्ड किया, मिक्स किया, सिलेक्शन की, तो पहले नंबर पे B3 आ गया। तो मैंने ये जो 4 प्लॉट बनाए हैं इस पे B3 अप्लाई कर दिया। फिर जब सेकंड स्लिप पेपर उठाई उस पे B1 था, तो B1 अप्लाई कर दिया। फिर जब तीसरे नंबर पे मैंने स्लिप पेपर उठाई उस पे B4 था, तो मैंने B4 अप्लाई कर दिया। फिर एंड पे B2 आया स्लिप पेपर, तो B2 मीन के आपने 2 टाइम रैंडमाइजेशन करनी है। पहले एलोकेशन करनी है मेन प्लॉट में, वो मेन प्लॉट में एलोकेशन हो गई। जब मेन प्लॉट की एलोकेशन मुकम्मल हो गई, फिर आपने सब प्लॉट उसके बनाने, हर मेन प्लॉट के 4 बनाएंगे। अगर 4 लेवल हैं हमारे पास बी के, अगर 5 लेवल है तो 5 बना लेंगे, 6 लेवल है तो 6, और फिर उनकी एलोकेशन कर देंगे। अब पहला प्लॉट अंडर ब्लॉक 1 मुकम्मल हो गया। फिर इसी तरह प्लॉट 2 अंडर ब्लॉक 1, पहली सिलेक्शन आई B1 की, तो जो रैंडमली आ गई उसके अकॉर्डिंगली आपने लिखते जाना है। फिर B3, B2, B4,
इसी तरह इसमें जब ब्लॉक 1 की कंप्लीट हो गई एक साइड की, फिर आपने दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड की कर दे। ये मेरे पास कंप्लीट लेआउट प्लान ऑफ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन अंडर आरसीपी। अगर आप लास्ट लेक्चर को कंपेयर करो इसके साथ, तो वहां ब्लॉक 1 के, ये ब्लॉक 2 लिखा हुआ है, यहाँ ब्लॉक 1 आएगा। ब्लॉक 1 के अंदर 12 स्ट्रिप थी, A1 B2 A2 B1 A3 B1। उसमें कोई सीक्वेंस नहीं थी। जहां पे आपने तीन पहले मेन प्लॉट लिए, तीनों की एलोकेशन रैंडमली कर दी, A1 A2 A3 की। उसके बाद हर प्लॉट, मेन प्लॉट के 4 सब प्लॉट बनाए और उस पे फिर आपने रैंडम एलोकेशन कर दी हर लेवल की, हर प्लॉट के अंदर। तो यूं करके आपके पास 36 सब प्लॉट बने और मेन प्लॉट जो है वो 9 बने। 9 मेन प्लॉट है, 36 सब प्लॉट है और 3 साइट्स हैं, उनको मैंने ब्लॉक कहा हुआ है, या 3 यूं कहें 3 ब्लॉक्स हैं। और हर ब्लॉक के अंडर 3 मैंने मेन प्लॉट लिए। 3 ही क्यों लिए? क्योंकि मेरे पास ए के 3 लेवल थे। अगर ए के 2 लेवल होते तो A1 A2 के 2 प्लॉट में लेता। अगर ए के 4 लेवल होते तो A1 A2 A3 A4 एक मेन प्लॉट और इंक्रीज हो जाना था। तो ये जितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं ए फैक्टर के, उतने मेन प्लॉट लेंगे, जितने लेवल्स हैं बी फैक्टर के, उतने सब प्लॉट बनेंगे हर प्लॉट के। तो टोटल आपके पास 4 ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये। तो 12 ही ब्लॉक 2 में है, 12 ही ब्लॉक 3 में है। तो सो वी हैव 36 सब प्लॉट while 9 main plots and 3 blocks। जहां तक कोई क्वेश्चन है जनरल लेआउट प्लान का तो वो पूछ सकते हैं। जी, नो क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये सब लोग बनाए, इनकी तरतीब जरा बताइएगा, वो सिग्नल की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। मेन प्लॉट की समझ आ गई है? ब्लॉक 1 जी में सर। 3 मेन प्लॉट बनाने हैं। 3 क्यों बनाने हैं? क्योंकि ए फैक्टर के 3 लेवल। अब मेरे पास जब ये 3 प्लॉट बन गए, फिर मैंने रैंडमली एलोकेट भी कर लिया उनको। पहले प्लॉट में A2, जाहिर है स्लिप पेपर के थ्रू करना, अपनी मर्जी कोई नहीं करनी। स्लिप पेपर 3 बना के रख लेनी है, A1 A2 A3 उस पे लिखा होगा। पहली स्लिप पेपर उठाई, उसको ओपन किया तो A2 था। मैंने पहले ये आप भूल जाएं कि ये भी कुछ चीज है, ये वाली, ये देयर इज नथिंग, ये जिसको मैंने सर ब्लैंक किया ना, ये फिलहाल नहीं है। ठीक है जी। तो फिर आपने ब्लॉक 2 में भी ये काम किया, 3 के 3 प्लॉट्स को अप्लाई कर दिया A1 A2। फिर ब्लॉक 3 में भी तीनों को A1 A2 A3, जिस सीक्वेंस में स्लिप पेपर शो होती गई आप उस सीक्वेंस में A1 A2 A3 लिखते गए। उसके बाद आपने जब देखा तो बी के 4 लेवल थे, तो 4 सब प्लॉट बनाए। A2 के 4 हिस्से बना दिए, जहां से लेके ये जहां पे कर्सर है, जहां तक ये पूरा एक मेन प्लॉट है। मेरे पास 4 लेवल थे, मैंने इसके 4 पोर्शन कर लिए। दूसरे लेवल बराबर होने हैं हर एक के। अगर A3 है तो A2 के लिए 3 है तो A1 के लिए भी 3 ही होंगे, और ब्लॉक 2 में भी यही स्ट्रक्चर रहेगा। तो 4-4 मैंने हर मेन प्लॉट के 4-4 सब प्लॉट बना के रख लिए। अब मैंने 4 स्लिप पेपर प्रिपेयर की फॉर लेवल ऑफ बी फैक्टर, B1 B2 B3 B4। उनको फोल्ड किया, मिक्स किया। पहली स्लिप पेपर उठाई, कम करो, पहली स्लिप पेपर उठाई, उस पर B3 लिखा था, तो मैंने पहले प्लॉट को B3,
दूसरे प्लॉट को B1, तीसरे को B4। जिस सीक्वेंस में स्लिप पेपर आती गई मैंने सब प्लॉट में एलोकेशन करता गया। फिर मैंने सेकंड प्लॉट लिया A1 जिस पे एलोकेशन की गया उसके भी 4 हिस्से किए, उस पे भी इसी तरह रैंडमली एलोकेट कर दिए। तो इसी तरह A3 के, तो फिर जब ब्लॉक 1 कंप्लीट हुआ, वही स्लिप पेपर मैंने B1, B2, B3, B4 फॉर ब्लॉक 2 फॉर 1, A3 फॉर A2 और सिमिलरली वही स्लिप पेपर मैंने रीफोल्ड करके ब्लॉक 3 के लिए भी एलोकेशन कर जी। एनी अदर स्टूडेंट? अच्छा, अनोवा टेबल के पहले 2 कॉलम मैंने लिखने हैं, वो लिखने आपको बताता हूँ। दो कॉलम बनाने हैं अगर मैंने, तो पहला कॉलम सोर्स ऑफ वेरिएशन का, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अंडर आरसीबीडी है तो ब्लॉक पहले आएगा। दूसरा आपका मेन प्लॉट में क्या रखा है आपने, ये थोड़ा सा अब इसमें फर्क आना है। आरसी आपके फैक्टोरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ए पहले लिखें बी लिखें जिसको मर्जी लिखें पहले, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका स्प्लिट प्लॉट है तो उसमें केयर करनी है जिसको मेन प्लॉट में रखा है। आप मेन प्लॉट को किस को रखा है आपने, मेन प्लॉट में ए फैक्टर को रखा है, तो आपने पहले ए लिखा, उसके बाद आपने एरर 1 लिखना, एरर 1, फिर आपने बी रखना है, फिर ए बी आना है, फिर एरर 2 आना है, और उसके बाद टोटल आना है। अच्छा, कुछ लोग इसको एरर 1 की जगह सिर्फ ई लिखते हैं और सबस्क्रिप्ट में ए लिख देते हैं, यानी एरर ऑफ ए फैक्टर, और इस एरर को लिखते हैं एरर ऑफ ए बी फैक्टर। यूं भी लिखते हैं कुछ रीडर्स जो हैं, कुछ सॉरी बुक्स जो हैं, ऑथर्स जो हैं, वो इस तरह लिखते हैं, कुछ एरर 1 एरर 2 लिख देते हैं। इट इज अप टू यू, आपने क्या करना है। मैंने एरर 1 एरर 2 लिखा हुआ है, यानी एक मेन प्लॉट का एरर और एक सब प्लॉट का एरर। सब प्लॉट का एरर आएगा बी ए बी के बाद, और मेन प्लॉट का एरर आएगा जो ही मेन प्लॉट का फैक्टर लिख लेंगे उसके बाद उसका एरर लिखेंगे। फैक्टोरियल में क्या था, फैक्टोरियल में ये एरर नहीं था। फैक्टोरियल में है ब्लॉक, फिर ए, फिर बी, फिर ए बी, फिर एरर, फिर टोटल। स्प्लिट प्लॉट में एरर 2 आने हैं, में फैक्टोरियल में एक एरर, स्प्लिट प्लॉट में 2 एरर। ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम एज यूजुअल जैसे पहले लिखी थी r-1, r आपके पास 3 है, 3 - 1 विच इज इक्वल टू a-1, a आपके पास 2 है, 2 माइनस सॉरी 3 है, 3 - 1 2। अच्छा, एरर 1 कैसे निकालना है, ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। ब्लॉक और ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, r-1 इंटू a-1। अगर फार्मूला लिखना कुछ आता है तो r-1 इंटू a-1, ये आपने फार्मूला लिखना। नहीं लिखना तो ब्लॉक और ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, b-1, b 4 है, 4 में से 1 3।
ए बी की 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम और बी की इज इक्वल टू 6। अगर जहां पे भी आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिखें आप शौक से, a-1 इंटू b-1 इज इक्वल टू a-1 a 3 या 3-1 2 और 4-1 3, 2 इंटू 3 6। टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। अब n कितना है वो n मैं नीचे फाइंड कर रहा हूँ। n इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b। r 3 है, फिर a 2 है, फिर b 4 है, सॉरी ये भी 3 है, 36। तो n 36 में से 1 माइनस करना है तो 35। अब एरर आपने कैसे फाइंड करना है? 35 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 3 9 और 4 13 14 15 16 17 18 इसकी डिग्री ऑफ 80 बाय सब्ट्रैक्शन। अगर आपका दिल करता है कि मैं बाय सब्ट्रैक्शन नहीं लिखूंगा, मुझे तो कुछ और चाहिए, तो उसका भी ये मेथड है। फैक्टोरियल में ये फैक्टोरियल में नहीं लिखी जाती, स्प्लिट में लिख सकते हैं। बी और ए बी दो एरर के दरमियान जो कुछ है, एरर 1 और एरर 2 के दरमियान जो कुछ है, ये बी और ए बी है, उसको जमा कर लेना है आपस में। 3 + 6 9। 9 को आपने ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दें, यानी a माइनस बी इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 6 इंटू 3, 6 + 3 सॉरी 9, 6 + 3। ये मल्टीप्लाई करके भी उतना ही आ रहा है, ये इत्फाकन है, ऐसा नहीं होगा हर दफा कि ये एरर जो है वो आप कहें 6 + 3 9, तो 2 ब्लॉक से तो भी तो 18 ही बनी, तो 6 × 3 भी 18 ही बनेगी। ऐसा नहीं है, ये इत्तेफाक है, हसी इत्तेफाक है कि ऐसा हो गया, हर दफा होता नहीं है आमतौर पे ऐसा। तो आपने कैसे करना है? बी और ए बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम को जमा करेंगे। लाइन कोई और लगाना चाहता था, ये लग कुछ और गया। ये भी नहीं काम पूरा हुआ। चलो कहाँ से निकलना है ये? ड्रॉ ये होगा, यूं देखें ये भी स्ट्रेट ही है। ये भी नहीं काम होगा, जो मैं करना चाहता हूँ वो हो नहीं रहा। चलो छोड़ते हैं, समझ तो गए होंगे ना। 3 + 6 9 और 9 इंटू 2 18, दो एरर के दरमियान जो कुछ है उसको जमा करना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर देना, ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो ये आपके पास अनोवा टेबल के दो कॉलम आ गए, फर्स्ट 2 कॉलम ऑफ अनोवा टेबल जनरल। जहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी प्लीज।
नो क्वेश्चन। वो बोल तो पड़ा करो, मुझे कैसे पता चलेगा? नो सर ये सर। एरर 2 का ही बता दें। एरर 2 का 2 फार्मूले हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से बाकी सारी प्लस करके माइनस कर दें। वो नीचे मैंने जैसे किया 35 टोटल किया है, उसमें से मैं ब्लॉक से शुरू हुआ 2, फिर -2, फिर -4, फिर -3, फिर -6, सारा जब किया तो 18 मेरे पास आ गया। अल्टरनेटिवली मैंने बताया कि दो एरर के दरमियान क्या कुछ है। दो एरर के दरमियान अगर हम जी सर। ये देखें, दो एरर के दरमियान ये वाला, ये दो एरर के दरमियान है। ठीक है जी। जी जी सर। इनको प्लस कर लेना है। 3 + 6 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। 9 और 2। जी सर ठीक है। ये ऐसे करेंगे 6 ओके सर। + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 क्या है? नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो ना, जी सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द ब्लॉक्स। तो ये 18। दो मेथड हैं। आमतौर पे जब 3 फैक्टर आते हैं ना, तो फिर वो सब बाय सब्ट्रैक्शन वाला मेथड फेल हो जाता है। फिर ये मेथड बेसिकली अप्लाई करते हैं। इसलिए मैंने इस पे ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस किया कि जब 3 फैक्टर्स होंगे, उनके लेआउट प्लान कैसे बनाना है, फिर उनका जनाब आपने अनोवा टेबल कैसे बनाना है। मैं जी ना समझ गया। एनालिसिस को अगले वीक पे पेंडिंग कर रहा हूँ। आज मैं जनरल डिस्कशन इसकी जनरल लेआउट प्लान और इसका अनोवा टेबल पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ, पहले 2 कॉलम। अच्छा भई, अगर हो आपके पास 3 लेवल, 3 फैक्टर सॉरी, जैसा कि ये, कोई तीसरा भी ले लें हम। जनरल लेआउट प्लान फिर कैसे बनाना है? इसको नहीं मैं डिस्टर्ब करूँगा। एक नई फाइल ओपन करके ना